क्या सत्य की खोज के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती है? क्या न्याय और धर्म के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट होता है? विक्रम और बेताल की कहानियां हमेशा रहस्य, रोमांच और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनसुनी कथा जिसमें राजा विक्रमादित्य को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। एक रहस्यमयी तपस्वी, एक अनोखी शर्त और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना खुद विक्रम के लिए भी आसान नहीं था। क्या विक्रम इस बार भी अपनी सूझबूझ से बेताल की चाल को मात दे पाएंगे? देखिए पूरी कहानी और जानिए सत्य की कीमत। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अदम्य साहस और नीतियों की परीक्षा लेने के लिए बेताल ने अनेक कहानियां सुनाई, जिनमें विक्रम को हर बार न्यायपूर्ण निर्णय देना होता था। इस बार की कहानी विक्रम के लिए सबसे कठिन सिद्ध होने वाली थी। रहस्यमयी संध्या। एक दिन उज्जैनी के राजप्रासाद में राजा विक्रमादित्य ध्यानमग्न बैठे थे। तभी राजपुरोहित ने सूचना दी कि काशी से एक तपस्वी राजा से मिलने आया है। विक्रमादित्य ने उसे दरबार में बुलवाया। वह तपस्वी ऊंचे कद, सफेद दाढ़ी और तेजस्वी मुखमंडल वाला था। महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आप किसी भी कीमत पर सत्य का पालन कर सकते हैं? तपस्वी ने पूछा। राजधर्म का पहला कर्तव्य ही सत्य है, विक्रमादित्य ने गर्व से कहा। तो मैं आपको एक परीक्षा देना चाहता हूं। श्मशान में एक पीपल के वृक्ष पर लटका हुआ बेताल है। उसे पकड़कर मेरे पास लाएं। लेकिन याद रखें, वह आपको कहानी सुनाएगा और यदि आपने उत्तर दिया तो वह फिर से उड़कर वापस चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात के अंधेरे में अकेले श्मशान की ओर बढ़ चले। बेताल की चुनौती श्मशान में हर तरफ अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। हवा में विचित्र गंध थी। राजा ने पीपल के पेड़ से लटके बेताल को देखा और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। तभी बेताल हंस पड़ा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यदि उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा सहमति में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ने लगे। सत्य की कीमत। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। वत्स राज्य में एक राजा धर्मसेन राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय था। उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी सौम्या। वह रूपवती, बुद्धिमान और दयालु थी। एक दिन राजकुमारी वन में भ्रमण कर रही थी, तभी अचानक वर्षा होने लगी। वह एक आश्रम में शरण लेने पहुंची, जहां एक युवा तपस्वी ध्यानमग्न था। उसका नाम अरहन था। वह परम ज्ञानी और सद्गुणी था। सौम्या उसकी विद्वता और सरलता से प्रभावित हुई। दोनों में वार्तालाप होने लगी और धीरे धीरे यह वार्तालाप स्नेह में बदल गया। समय बीता और सौम्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं तपस्वी अरहन से विवाह करना चाहती हूं। राजा धर्मसेन असमंजस में पड़ गए। वह जानते थे कि अरहन एक तपस्वी है। वह सांसारिक बंधनों में बंधना नहीं चाहेगा। लेकिन पुत्री का हठ देखकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव अरहन के सामने रखा। अरहन ने राजा से कहा, राजन, मैं एक सन्यासी हूं। मैं मोह माया से दूर रहकर सत्य की खोज में हूं। विवाह करना मेरे लिए उचित नहीं। राजकुमारी यह सुनकर दुखी हो गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि अरहन स्वयं को रोक न सका और उसने विवाह के लिए सहमति दे दी। परीक्षा का समय कुछ वर्षों बाद अरहन और सौम्या का एक पुत्र हुआ। सब कुछ सुखमय चल रहा था, लेकिन एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके महल में आए और बोले, अरहन, तुम्हारा जन्म केवल तपस्या के लिए हुआ है। तुम्हें अपना सन्यास वापस लेकर सत्य की खोज करनी चाहिए। यह सुनकर अरहन पुनः द्वंद्व में पड़ गया। क्या वह अपने परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में जाए? राजा विक्रमादित्य ध्यान से कहानी सुन रहे थे। बेताल पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, अरहन को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपने परिवार को छोड़कर तपस्या करनी चाहिए थी या राजकुमारी के साथ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य कुछ देर विचार करते रहे और बोले, अरहन को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जब उसने विवाह किया और पुत्र जन्म लिया, तब उसका धर्म परिवर्तित हो गया। एक पिता और पति का कर्तव्य अपने परिवार की रक्षा करना होता है।
यदि वह अपने सन्यास धर्म को पुनः अपनाता तो यह अन्याय होता। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। अंतिम रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। इस बार बेताल ने कहा, राजन, तुमने न्याय संगत उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह तपस्वी कौन था जिसने तुम्हें यह परीक्षा दी? विक्रम ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं महाकाल का रूप था। उसने परखा कि क्या तुम सच में सत्य और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और तपस्वी के पास पहुंचकर बेताल को सौंप दिया। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया, राजन, तुम सदा न्याय के मार्ग पर चलोगे, तुम्हारा यश अमर रहेगा। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और सत्य निष्ठा से परीक्षा पास की। सत्य की कीमत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे निभाने वाले का नाम इतिहास में अमर रहता है।